केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपचुनावों को लेकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें पहले से ज़्यादा मतों के साथ जीतेगी और रविवार को होने वाली चुनाव समिति की बैठक में आगामी रणनीति तैयार करने के बाद राष्ट्रीय आलाकमान प्रत्याशियों के नाम पर मोहर भी लगाएगी। हमीरपुर जिला के अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तय सीमा से लगभग 2 घंटे देरी पर पहुंचने के बावजूद लोगों ने स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री का सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर आओ कांग्रेस द्वारा इन चुनावों को सेमीफाइनल कहने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विधानसभा चुनाव को उपचुनाव कहना या सेमीफाइनल कहना यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उसे इसी नज़र से देखना चाहिए। देश में होने वाले उपचुनावों में जहां 3 विधानसभा 1 लोकसभा के चुनाव हैं, इन चारों चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और कल हमारी चुनाव की बैठक भी है स्टेट इलेक्शन कमेटी की और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। सर, राहुल गांधी किसी भी चुनाव को किसी प्रदेश के विधानसभा का उपचुनाव कहना या सेमीफाइनल कहना या उसको उसके साथ जोड़ के देखना ये उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वच्छता अभियान पर की जा रही टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से महात्मा गांधी भी आहत होते होंगे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस आज़ादी से पहले की कांग्रेस नहीं है, ये वे कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं और पार्टी के पास कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि उन्होंने स्वच्छता अपनानी है या गंदगी फैलानी है। कि महात्मा गांधी जी की आत्मा को भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचता होगा जब कांग्रेस के इस बयान को देखते हो, क्योंकि आज़ादी से पहले की ये कांग्रेस नहीं है। ये वो कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। ये वो कांग्रेस है जिसके पास अपना स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है, जो अपना अध्यक्ष चुनने के काबिल भी नहीं है। ये वो कांग्रेस है जो स्वच्छता से दूर भागती है। तो इनको तय ये करना है कि ये गंदगी फैलाने वाले बनेंगे या गंदगी साफ करने वाले बनेंगे। राहुल गांधी के महंगाई पर दिए जा रहे बयानों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपने यूपीए कार्यकाल पर नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आंकड़े देखने चाहिए जिसमें साफ स्पष्ट होता है कि यूपीए के समय महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा थी। राहुल गांधी जी अपने यूपीए के कार्यकाल को जरूर देखें। महंगाई डबल डिजिट में थी और मोदी सरकार में महंगाई उससे बहुत कम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आंकड़े झुठला नहीं सकते। अगर 2009 से 2014 का समय देखेंगे तो कांग्रेस की महंगाई डबल डिजिट में थी। 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में महंगाई दर सदा 5% से नीचे ही रही। प्रदेश में विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार को घेरने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, जिसकी वजह से उन्हें प्रदेश में विकास नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र व प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे लगता है अगर किसी ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी होगी, देखना ही नहीं चाहेंगे, तो आप जितनी मर्जी उनके आगे बीन बजाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रदेश और देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में अभूतपूर्व विकास किया है।